पाकिस्तान को पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाते 3 दिहाइयां हो गई हैं। इससे ज्यादा अरसा एक्चुअली गुजर चुका है, लेकिन क्या कीजिए कि पोलियो जैसे खौफनाक मरज के खात्मे में पाकिस्तान आज भी नहीं कामयाब हो सका है। पाकिस्तान के 22 अजला में सीवेज लाइनों में हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। सिंध के 12, पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला के नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। 21 फरवरी से 6 मार्च के दरमियान 22 अजला से इकट्ठे किए गए 28 माहौलियाती नमूनों का गुज़श्ता हफ्ते तज्जिया किया गया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, चमन और जनूबी वज़ीरिस्तान के सीवेज नमूने पोलियो पॉजिटिव आए हैं। मुल्क में रवां बरस पहले ही पोलियो के वो नहीं पिलवाएंगे। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि 43,000 रिफ्यूज़ल जो है वो कराची से ये आई हैं। तो मैंने इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल मीटिंग्स की और हम ये जो सोशल हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और MNA MPs हैं और इसके अलावा जो कम्युनिटी के जो बड़े होते हैं, हमने उनके साथ एक प्लान किया है कि ये किसी भी कैंपेन पे की डेट से पहले हम एक राब्ता मुहिम शुरू करेंगे उन इलाकों में जहाँ पर हमें जाना है। आज हमारे पास इसका डाटा मौजूद है कि कहाँ किसने किस जगह पे किस घराने ने पोलियो के ड्रॉप्स को लेने से पिलवाने से मना किया। ये डाटा हमारे पास बहुत ही एक्यूरेट किस्म का डाटा, तो हम जूम इन कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा इलाका है, कौन सा टाउन है, कौन सी गली है पाकिस्तान में और कौन सा घर है जहां पर ये रिफ्यूजल के केसेस आए। तो उस डाटा को साथ लेकर हम जा रहे हैं और इस पे अप्रैल में एक नई कैंपेन शुरू हो रही है। मेरा ये गुमान है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह से तैयारी हो रही है और हमने जो प्लान किए तो इसके रिजल्ट इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर आने की हमें उम्मीदें हैं। जहां पर हम 90% ये वैक्सीनेशन क्रॉस कर लेते हैं तो वहां पर हम इनके हिसाब से WHO के हिसाब से ये सेफ है। साहब, अब पोलियो में ख़त्म करना है आपसे पहले जितने भी वज़रा आए हुक्मरान ऐसी ही एक मुहिम की ख्वाहिश लेकर चले गए वो, जिसमें कोई खतरे पिलवाने से इनकार ना कर सके। सो ये माइंडसेट आप कैसे बदल लेंगे? कौन बदलेगा? बहुत कोशिश हो गई, हर तरह से कोशिश हो गई। आपके जहन में क्या आइडियाज़ हैं? मैं समझता हूँ कि हमें इसमें पुश करने के बजाय हमें इसमें इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने चाहिए कि बजाय इसके कि आप DC को बुलाकर और पुलिस को बुलाकर और उसको ज़बरदस्ती आप जो है खतरे पिला रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, केस स्टडीज हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो नाकाम हो गया और जिन लोगों को रजिस्ट करना होता है फिर वो रजिस्ट कर जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमने अपनी प्लान भी ये किया है कि नहीं, हम हर इलाके का कोई इन्फ्लुएंसर होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किसी की बात मानते हैं लोग वहाँ पर, किसी ख़ानदान का बड़ा होता है, कोई इलाके में कोई शख्सियत होती है, फिर MNAs हैं, MPs हैं, काउंसलर्स हैं, पार्टी के कोई लोग होते हैं। इस तरह के तमाम इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करके उनको ऑन बोर्ड पहले से लेकर उन इलाकों में जहाँ पर ये रिफ्यूज़ल के केसेस हैं पहले से रिकॉर्ड हुए हुए, हमें उन इलाकों में पहले इन्फ्लुएंस करना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए और उसके बाद हमें वहाँ पर ये कैंपेन, उसके बाद ये हेल्थ वर्कर्स जो है जाएँ और ये खतरे पिलाएँ। एक दफ़ा कन्विंस करने के बाद अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह उसमें बेहतरी आएगी, ना कि आप हार्ड फोर्स इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती किसी को ये ड्रॉप पिलाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स या इलाके के अमायदीन का सहारा लेंगे या जो भी लोग हैं ऐसे जिनकी बात सुने, अहले महल्ला वगैरह, उनकी आप खिदमत हासिल करेंगे। चलिए, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। लेकिन एक और सवाल और ज़रा सियासी मामला है, एक वजाहत चाहते हैं हम। क्या MKM सर वफाकी हुकूमत छोड़ रही है? अभी तो आपने वजारत संभाली है, क्या चल रहा है? बहुत सी चेमागोइयाँ हैं। अभी तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये टाइम है वफाकी मुल्क में जिस तरह की सीरियस कंडीशन है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुल्क को एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ कहीं से लेकर जाएं, खुदा न खास्ता। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, हमारी जो गुफ्तगू, हमारी बात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यकीनन हमारी ग्रीवेंसेस हैं, तो उसको बात सुनी जा रही है। बात इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात मानी बजाए। और हमारी बात क्या है, हम पर्सनल तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ के मसाइल हैं। तो अभी हमारी कुछ डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी, मुझे ये लगता है, और हम बात मनवाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला।
चलिए लेट्स से कह रहे हैं आप, मतलब हुकूमत तो कुछ छोड़ने का सही नहीं है, लेकिन ग्रीवेंसेस हैं आपने कहा, होपफुली वो आप हल करा लेंगे, आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सो वी वुड हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन अभी हमारे पास खबर ये है, अब ये सुनिए, पीका का मुतनाज़ कानून किसी न किसी तरह खबरों में नहीं रहता है। अभी आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक भी इसको इस्तेमाल हम इसके नए नए देख रहे थे, फरहान मलिक वाला मामला भी चल रहा था, लेकिन अब पंजाब की ट्रैफिक पुलिस ने इस कानून का एक नया इस्तेमाल ढूंढा है। अब ये खबर हम तक पहुंची है कि रावलपिंडी पुलिस ये कहती है कि एक बाजार में गलत पार्किंग पर एक गाड़ी का चालान किया गया और वो गाड़ी लिफ्टर से उठवाई गई। गाड़ी के मालिक ने इस अमल की वीडियो बनाकर वायरल की। पुलिस का कहना है कि इस मकसद से पुलिस के खिलाफ अवाम में नफरत और इश्तियाल पैदा हुआ है, और सिवाय इसके लिए इसके तदारुक किया जाता उसने यह हरकत की। अब इस सिलसिले में पुलिस ने पीका एक्ट 2016 के तहत एक FIR ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत में दर्ज करा दी है। गलत पार्किंग करने वाले का अमल ठीक था या नहीं था, यह अलग बहस है, लेकिन इसमें FIR के बाद बहुत से लोगों को इस कानून के बहुत से नए आइडियाज का इस्तेमाल भी अपेरेंटली हमें लगता है कि आ गया होगा। शब्बीर डार है हमारे साथ ही हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई दिस इज न्यू फॉर अस। शब्बीर, ये वाकई कब का है और क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सबसे पहले तो वीडियो बनाई जाए? इस शख्स से आपका रब्ता हुआ, क्या माजरा हुआ था? क्योंकि सदर का इलाका जो है वो कंजस्टेड है, यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है, राजा बाजार में भी यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर नो पार्किंग जोन्स में या सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियाँ खड़ी नहीं करने देती और पार्किंग के लिए एक मुख्तस जो है जगह फराहम की गई है। लिहाजा ये यहाँ पर जो ये वाक़या पेश हुआ है, ये उस गाड़ी को उस जगह से हटाया जा रहा था ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से लिफ्टर के जरिए। तो इस शख्स ने, ये जो दुकानदार वहां पे खड़ा था, इसके दुकान के सामने ये गाड़ी खड़ी थी और हम देखते हैं कि जो भी तजावुज़ात कायम की जाती हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, उनमें ताजरों का ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि मुख्तलिफ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने पार्किंग जो है किराए पे दी हुई होती है, मोटरसाइकिल लोग खड़े करते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। अब इसकी इजाज़त नहीं है और इसीलिए जो ये गाड़ी खड़ी थी इस दुकानदार की दुकान के आगे, उसने इसकी वीडियो बनाई और टिकटॉक पर, ये सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया और उसमें उसने बताया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार गैर कानूनी इकदाम कर रही है शहरियों के खिलाफ, आम आवाम के खिलाफ। अच्छा, अब ट्रैफिक पीका के किन दफात के तहत बायदा में मुकदमा बनाया है और उनका क्या मौक़िफ़ है ट्रैफिक पुलिस वालों का? ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये पैका एक्ट की सेक्शन 21 और सब सेक्शन D1 के तहत दर्ज किया गया है और ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है और जो मुल्ज़िम है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी हासिल कर सकता है और पुलिस जो है बगैर वारंट मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और इसमें जो कम से कम सज़ा है वो 3 साल है और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 5 साल की है। इसमें 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा का जिक्र किया गया है। ठीक है शब्बीर, सो ज़मानत हो सकती है इसमें और बगैर वारंट के नहीं आप गिरफ्तार कर सकते। सो ये है सीन। मगर अगर आप क्या करें समझ नहीं आ रहा हमें कि अगर आप वीडियो मतलब सिटीजन जर्नलिज्म आपको पता है बड़ा पॉपुलर हुआ था। लोग अपने, अगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा तो लोग अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में खुद ही वीडियो बनाते थे, अपलोड करते थे। अब क्या उसमें भी मुहतात रहना पड़ेगा? अब यहाँ पे तो चलें, ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसने एक तो गलत गाड़ी पार्क की, फिर जब गाड़ी हम इसकी लेके जा रहे थे तो इसने सामने इनफैक्ट दुकानदार ने वीडियो बनाई। सो हुकूमत की कारकर्दगी हो किसी डिपार्टमेंट से मुताल्लिक, वैसे तो आप ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कोई वीडियो क्या नहीं बनाई जा सकती है? अब ये हम ज़रा डर गए हैं इस वाक़े के बाद।